Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. स्वागत है आपका ECLE के इस चैनल पर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कल ही क्लास हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कल ही क्लास लाइव क्लास हमने ख़त्म कर ली है। कुछ यूट्यूब के बैड अपडेट्स के कारण मैं क्लास को लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो में मैं फिर से आपको पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए ECLE के साथ, आप सीखते रहिए। कोई डाउट हो कोई शक हो, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आपके डाउट सारे के सारे क्लियर कर दूंगा एक ही बार में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले जान लेते हैं मोटे मोटे तौर पर आज हम क्लास में क्या क्या करेंगे। तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे? फर्स्टली हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान, उसके बाद हम सेंटेंस के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे और लास्ट हम प्रैक्टिस करेंगे एक या दो सेंटेंस की। ठीक है, तो हम 6 स्टेप में इसको बांटा है। कितने? 6 स्टेप में इस क्लास को, शानदार व धमाकेदार क्लास को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? क्या है देखते हैं फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? तो सबसे पहले हम किसकी, मैंने बोला पहचान की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? पहचान की बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम पहचान की बात करेंगे। तो पहचान अगर आपको खूब पता होगा कि पहचान है जैसे कि हुआ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हुआ था, हुए थे, हुई थी। हुआ था, हुए थे प्लस टाइम। क्या था? हुआ था, हुए थे प्लस टाइम। ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं। अब ध्यान रखना, जो आपने कल की क्लास देखी होगी जिन लोगों ने भी, तो ध्यान रखना मैंने ये पहचान आपको बताई नहीं है कल, क्योंकि मैं जल्दी में बताना भूल गया। तो आप बोल सकते हो, अगर प्रेजेंट में होता तो हुआ है, हुए हैं। ठीक है, अब टाइम 2 घंटे से सोया हुआ है, मैं 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ, वह खड़ा हुआ है, पंखा लटका हुआ है। 1 घंटे से टाइमिंग के तौर पर हम बोल सकते हैं। तो हुआ था, हुए थे हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो फर्स्ट है। सेकंड क्या है? इसकी पहचान क्या है? सेकंड पहचान है क्या कि ता रहा था। क्या है? ता रहा था, ता रहे थे और ता रही थी। ठीक है, हो गया। ता रहा था, ता रहे थे, ता रही थी। कल की वीडियो में मैंने बताया है आपको ता रहा था। थर्ड क्या है? थर्ड आपने सुना ही होगा, रहा है, रहा था मतलब रही थी। ठीक है, रहे थे। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा? अपना टाइम आ जाएगा, समय आ जाएगा, कब से कब तक कैसे। ठीक है, कब से कब तक कैसे। तो ध्यान रखना क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुआ था, हुए थे। तो ध्यान रखना कभी भी ए वर्ड आए, ए वर्ब आ जाए, जैसा कि जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मैं 1 घंटे से खड़ा हुआ था, मैं 1 घंटे से खड़ा हुआ था, तो परफेक्ट में आएगा। ठीक है, बोल सकते हैं यह बोर्ड 6 दिन से 2018 से लटका हुआ था। यह बोर्ड 2018 से लटका हुआ था, यह बोर्ड 2018 से लटका हुआ था। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हुआ है, या आप 1 घंटे से बैठे हुए हैं, बोल सकते हैं। मतलब हुआ था, हुए थे हो गया। नेक्स्ट क्या है? ता रहा था, ता रहे थे, ता रही थी। तो हम बोल सकते हैं कि आप बोलते रहे थे, आप बोलते रहे थे, वह नाचता रहा था, वह नाचता रहा था, बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं वह नाचते रहे हैं, कल ही पढ़े थे, वह नाचता रहा था, नाचता। ठीक है, आप पत्र लिखते रहे थे, आप इन दिनों में पत्र लिखते रहे थे। जैसे आप 2018 में पत्र लिखते रहे थे, तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप लिखते रहे थे।
बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी है कि रहा था, रही थी तो सिंपल है, मैं 1 घंटे सो रहा था, आप 2 बजे से जाग रहे थे, बच्चे 2018 से नाच रहे थे, तो उसमें टाइम इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। क्या हो गया? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ, दिस इज द सेंटेंस। सेकेंड स्टेप देखो। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में ये है कि जैसे कि मैंने बोला था कि वह 2 बजे से बैठा हुआ था। ठीक है, बोल सकते हैं बोर्ड 2020 से लटका हुआ था। बोल सकते हैं बोर्ड 2020 से लटका हुआ था। ये फर्स्ट इज सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिखते रहे थे? हम लिखते रहे थे। क्या हम लिखते रहे थे? ता रहे थे, ती रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मैंने 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिए हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लिखाए थे कि वह 2 बजे से बैठा हुआ था। वह 2 बजे से बैठा हुआ था। बोर्ड 2018 से लटका हुआ था। ये बोर्ड है 2020 से लटका हुआ है। ठीक है, पिछले। ठीक है, मैं 1 घंटे से पढ़ा हुआ था। बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये को लिख लो कि आप सुबह से आप सुबह से पढ़ रहे थे। आप सुबह से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी सेंटेंस है, ये मतलब इस प्रकार से हम सेंटेंस का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। देखो, मैं जो काम करता हूँ वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है। तो आपको और ज़्यादा सेंटेंस आपको सोचने पड़ेंगे और आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफिकेशन जान लिया, सेकंड स्टेप में हमने ये जान लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि स्ट्रक्चर वाले स्टेप्स है। क्या स्ट्रक्चर्स? इसके स्ट्रक्चर्स कहाँ होंगे और सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होगा वो मैं इस क्लास में नहीं बता रहा, वो आपको कल की क्लास में देखना पड़ेगा। सिंस और फॉर का मैंने कहाँ यूज़ किया है। ठीक है, तो यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो कृपया कर इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। थैंक यू फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और हम चलते हैं आगे। ठीक है, कहीं नहीं जाना, क्लास में आप बने रहना। ठीक है, क्लास में बने रहना। ठीक है, आराम से। ओके, चलते हैं फिर आगे हम। ठीक है, लेट्स गो फॉर एंड वी गो अहेड। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है। थर्ड स्टेप है, जो थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है, अगर आपको डिटेल में जानना है। ठीक है, एक स्टेप और ऐड कर रहा हूँ, इसी को थर्ड बना दो। तो आपको सिंस और फॉर का यूज़ आपको कल की क्लास में डालना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बाय ECLE। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बाय ECLE आपको पूरी क्लास मिल जाएगी, आप देख लेना। ठीक है, क्लास है नाम से स्क्रॉल करके देख लेना। ठीक है, और आपने अगर क्लास वो देखी नहीं है तो पहले आप वो भी क्लास आप देख लेना। ठीक है, तो एक बार हम नज़र डालते हैं, 2 बार, एक बार मुँह से मतलब ऐसे ही बोलता हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम हमने जाना था। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या कहलाता है, जिसमें जैसे कि टाइम ऑफ, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नेम ऑफ द मंथ या नेम ऑफ द मंथ, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। हो गया, बोल सकते हैं नेम ऑफ द ईयर, कौन सा ईयर, 18, 20, 22, कौन सा, तो उसमें ये कौन सा है, ये है आपका कौन सा है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम में मतलब जिसमें क्या हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 18 महीने, 20 महीने, 25 महीने। तो वो आपका क्या है, वो आपका पीरियड ऑफ टाइम है, जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, सन ऑफ फॉर का यूज़ करते हैं, इसमें सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अच्छी से अगर आपको डिटेल में जानना हो तो कल की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं हम, सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, हाउ टू द मेक सेंटेंस। उससे पहले स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं थर्ड स्टेप में। तो देखो क्या है करना है हमें कि सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, इसमें 6 प्रकार से स्ट्रक्चर जानेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन। ठीक है, ध्यान रखना पास्ट में से हेड बीन की यूज़ होता है और कुछ यूज़ नहीं होगा, कुछ यूज नहीं होगा, बिल्कुल ईजी है। सब्जेक्ट प्लस हेड बीन हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, प्लस नहीं पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ठीक है, तो पहले क्या है ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। उसके बाद हम सिंस या फॉर का हम यूज़ करते हैं, सिंस या फॉर का। उसके बाद जो टाइम है, टाइम वगैरह भी हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। हम 6 स्ट्रक्चर सीखेंगे, ध्यान रखना 6 स्ट्रक्चर। अगर आप पहली बार देख रहे हो ना तो आपको अजीब लग रहा हो 6 स्ट्रक्चर, लेकिन हम 6 स्ट्रक्चर जानेंगे बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड क्या है देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड ऑब्लिक नॉट प्लस बीन। ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस ऑब्लिक फॉर। उसके बाद ठीक है, उसके बाद टाइम। ठीक है, उसके बाद टाइम यूज़ होगा ऐसे इंटरोगेटिव में। ठीक है, मैंने कल की क्लास में टाइम इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि मैं सोच रहा था आप कर लोगे, लेकिन मैंने चलो क्लियरिफिकेशन के लिए क्लैरिफाई हो जाए इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है और आप समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेड आगे लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, हेड ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस क्या आता है बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर वही है सिंस और फॉर की कहानी है। ठीक है, और प्लस टाइम की। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम 3 स्ट्रक्चर हमने बना लिए। कितने 3, हमें 3 स्ट्रक्चर और बनाने। कितने बनाने 3 और बनाने हैं। वो कैसे बनाते हैं देखते हैं कि हेड प्लस सब्जेक्ट, फिर मैं अच्छे से बिल्कुल क्या करूँगा एक्सप्लेन करूँगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ठीक है, या सॉरी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर या प्लस टाइम। ठीक है, ये हो गया कितने 1 2 3 4 स्ट्रक्चर हो गए। 2 स्ट्रक्चर और बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जोड़ते हैं क्वेश्चन वर्ड, जो आप WH वर्ड बोलते हैं WH वर्ड, या हम यहाँ WH कर दो अच्छा रहता है। WH वर्ड या हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हेड प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर होगा जिन्हें हम 4th वाला स्ट्रक्चर हम क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड या हम इंटरोगेटिव डबल नेगेटिव बोलते हैं, वो सब क्लियर करूँगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड, हम कुछ भी बोलते हैं WH वर्ड। ठीक है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, बस बने रहना। ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब को फर्स्ट फॉर्म भूल गए, हाँ, प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJ ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये हो गए 6 स्ट्रक्चर। तो 6 स्ट्रक्चर को सबसे फर्स्ट जानते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं अफर्मेटिव, हिंदी में बोले तो अगर हम ऐसे एग्जांपल के तौर पर बोले कि हम 1 घंटे से बैठे हुए थे, तो ये अफर्मेटिव हो गया। ये होगा नेगेटिव, हम 1 घंटे से नहीं बैठे हुए थे, ये हो गया नेगेटिव। ये हो गया इंटरोगेटिव, क्या हम 1 घंटे से बैठे हुए थे, क्या कौन सा गया इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, 4th वाला क्या हो गया, क्या हम 1 घंटे से नहीं बैठे हुए थे, ये क्या होगा इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, सॉरी। ठीक है, बोल सकते। फिर क्या है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड में हम 1 घंटे से क्यों बैठे हुए थे,
ये हो गया। या हम इन 1 घंटे से कैसे बैठे हुए थे, कब बैठे हुए थे, किस तरह बैठे हुए थे, किस जगह बैठे हुए थे, किसके सामने बैठे हुए थे, किसके पक्ष में बैठे हुए थे, किसके विपक्ष में बैठे हुए थे, कहाँ कहाँ बैठे हुए थे, कहाँ से कहाँ तक बैठे हुए थे, किस पार बैठे हुए थे, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका है 4th वाला। ठीक है, ऐसे ये 5th वाला है, हम कैसे नहीं बैठे हुए थे, हम कैसे 1 घंटे से नहीं बैठे हुए थे, आप क्यों 2 घंटे से यहाँ नहीं बैठे हुए थे। तो हम 6 प्रकार के स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। तो ध्यान रखना, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको क्लियर होगा। तो देखो हम क्या करते हैं कि देखो जो मैंने नोट लगाया है, ध्यान रखो कि हैड बीन, तो ये सब सिंपल है, लेकिन जो नोट को बस हमेशा ध्यान रखना, नोट कहाँ लगेगा, तो हैड और बीन के बीच नोट लगेगा। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट पर ध्यान रखना है, तो सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में क्या सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर तो आपको सब बता देते हैं। ठीक है, हर जगह मिल जाएगा ये 3 और बाकी जो 3 स्ट्रक्चर है, ये देखो क्या है इसमें, देखो ये देखो सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट लगा है। क्या हम 1 घंटे से नहीं बैठे हुए थे, तो ये इससे बनेगा। ठीक है, ये किससे, इससे बनेगा, इस वाले से बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड ध्यान रखना, कभी भी हिंदी में अंग्रेजी में हो क्वेश्चन वर्ड आगे आता है, क्या आ जाता है, आगे आता है। तो क्वेश्चन वर्ड पहले आगे लगाते हैं, व्हेन, व्हाट लगाते हैं ना, व्हाई लगाते हैं ना, तो क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा। बाकी जंग की तंग यही है कि सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, मतलब ये बीच में यहाँ सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बीच में सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और इसमें जो नोट लगेगा ये इसके बीच में लगेगा। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला है। ठीक है, तो और आप और अच्छे से समझ जाओगे, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप इसको समझ गए अच्छे से, ठीक है, और अगर आपने पहला बना लिया तो दूसरा बना लोगे, तीसरा समझ आ गया तो चौथा बना लोगे, चौथा समझ में आ गया तो पाँचवा बना लोगे, पाँचवा समझ आएगा तो छठा बना लोगे। ऐसे समझे आ गया होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द कौन सा, ये आपका 3rd और 4th स्टेप बोल सकते हैं, 3rd या 4th स्टेप बोल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ये देख लो पूरा ध्यान से, ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर सब बोर्ड पर मैंने अच्छे से मेंशन किया है, अच्छे से मैंने इसको क्लियर किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको मिटाता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हम जाते हैं, हम सेंटेंस को हम बनाते हैं। सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, वो भी बनाना सीखना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखते हूँ पहले तो हम इसको मिटा देते हैं, फिर हम देखते हैं ये 5th स्टेप में कि हम स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर्स। ओके, कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ओके, देख लेते हैं आराम से। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। ओके, तो देखो हम सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँ अगर आपसे कि पहले हुआ था वाला बना सकते हैं आप, एक मैं बताना मतलब बता दूंगा, आप बाकी बना लोगे। ठीक है, तो मैं आपको जैसा बोलूँ, चलो वैसा वाला बनाओ। ठीक है, कि वह लिखता रहा था। मैं इसलिए इसको बना रहा हूँ, वह लिखता रहा था, क्योंकि आप बाकी सिंस और फॉर वाला बना लोगे। सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि पहले उस वाले को करो, सिंस और फॉर को। चलो सिंस फॉर को करता हूँ, इसको छोड़ो। ठीक है, सेकंड वाला कभी करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ कि मैं नहीं, आप लिखो, आप 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। आप 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, कब से, 1 घंटे। तो हम कैसे बनाओगे, यू हैड बीन वेटिंग। कब से कर रहे थे, 1 घंटे से। तो मैंने वो कौन सा टाइम है, ध्यान बताओ, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर आता है, फॉर 1 आवर्स। ठीक, इसी में स्टूडेंट्स बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, इतना बड़ा रामायण जो लिखी थी ना स्ट्रक्चर वाली वो इतने में सबमिट हो जाता है। तो आप 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, यू हैड बीन वेटिंग फॉर 1 आवर्स। बन गया, बिल्कुल बन गया। आप 1 घंटे से इंतजार
इंतजार हो गई हा मेरे प्यार की। क्यों ऐसा ही है ना, आप 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे थे। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। चलो छोड़ो। तो आप 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे थे, कैसे बनाओगे? यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। इंतजार हो गई मेरे प्यार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। झूठ बोल रहे थे आप, तो कहाँ कर रहे थे आप? 1 घंटे से इंतजार कहाँ कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 1 आवर्स। आप तो यहाँ 30 मिनट से खड़ी हुई है आप यहाँ 30 मिनट से खड़ी हुई हैं, आप यहाँ खड़ी हुई हैं तो यू हैव बीन, ये क्या है? यू हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 30 मिनट। तो क्या आप, चलो छोड़ते हैं, क्या आप 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे? क्या आप 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे? कैसे बनाओगे? हैड, ये बीच में ऐसा मांगे आ जाएगा, क्या आएगा? हैड इफ पेन इज़ नॉट वर्किंग वाई यू नॉट बीन वेटिंग फॉर 1 आवर्स। हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर 1 आवर्स। क्या आप 1 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहे थे? ठीक है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या, नो 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 राहुल, गलत हो गया बेटा। हाँ, तो क्या आप 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे? हैड यू बीन वेटिंग फॉर 1 आवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बनेगा, क्या आप 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। क्या आप 1 घंटे इंतजार नहीं कर रहे थे? क्या आएगा? हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर 1 आवर्स। ठीक है, तो इसमें देखो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है आपका, इसके बीच नॉट आया। आप 1 घंटे से इंतज़ार क्यों कर रहे थे? आप 1 घंटे से इंतज़ार क्यों कर रहे थे? What is the reason behind it? क्यों कर रहे थे मेरा इंतज़ार? मैं तो आई ही नहीं रही थी। ठीक है, तो आएगा वाई। तो मैंने बोला था WH वर्ड हमेशा आगे आएगा, तो वाई हैड यू, ये सब्जेक्ट है, नॉट बीन वेटिंग फॉर 1 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा जान लेते हैं। आप 1 घंटे से इंतज़ार, पेन इज नॉट वर्किंग, इंतज़ार क्यों कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे बताओ तो वाई, अच्छा खतरनाक वाला ले लिया है। हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर 1 आवर्स। ठीक है, तो क्यों नहीं कर रहे थे भाई? भाई कहाँ? भाई वो तो भाई, तो हाँ देखो, तो भाई बोल दिया इतना बड़ी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सब्जेक्ट ये है, बीच में नॉट आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना आपको कि कभी भी आप ये नहीं कर देना कि हैड बीन यू, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हैड यू बीन के बाद नॉट लगा दो, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर से सॉरी सेंटेंस बना लिया ऐसे हमने। ठीक है, अब वो वाला बना हुआ था, हुई थी बना लोगे, सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही बना लोगे आसानी से। ठीक है, आसानी से बना लोगे, ऐसे ही बनता है। ठीक है, लेकिन ता रहा था ती रहे थे वो कर रहा है। ठीक है, ता रहा था ती रहे थे ते रहे थे, उसमें अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको। क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं आसानी के साथ में, बहुत ईजीली तौर पे तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि देखते हैं कि
नाचता रहा था, ता रहा था, ती रहे थे, ठीक है। क्या वह नाचता रहा था, ही, क्या आएगा, ही हैड बीन डांसिंग। बस ये है भैया, बस ये है, इतना बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे थे। सोच रहे निकला पहाड़ निकली चुई, तो वह नाचता रहा था, ही हैड बीन डांसिंग। वह नाचता नहीं रहा था, वह नाचता नहीं रहा था, ठीक है। ही हैड नॉट बीन डांसिंग, ठीक है, बन जाएगा ना। क्या वह नाचता रहा था, बन जाएगा ना। हैड ही बीन डांसिंग मतलब नाचता रहा था, इतना बड़ा नहीं है, इतनी कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे थे इसको, ठीक है। ऐसे ही बना लेंगे। नेक्स्ट बना लेते हैं 6 कि क्या वह नहीं नाचता रहा था। क्या आएगा, हैड ही नॉट बीन डांसिंग, हैड ही नॉट बीन डांसिंग। लेकिन आप ध्यान नहीं रखना कि इसी का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। क्या वह नहीं, हाँ ये तो बना गया ना। तो वह कैसे, और लाइट आ गई जब क्लास ख़त्म होने वाली है। वह कैसे नाचता रहा था, तो क्या आएगा, हाउ हैड ही बीन डांसिंग। वह कैसे नहीं नाचता रहा था, वह कैसे नहीं नाचता रहा था, कैसे नहीं नाचता रहा था, कैसे कैसे कैसे, हाउ हैड ही नॉट बीन डांसिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ऐसे में सेंटेंस बनाने हैं। तो ये आपका हो गया 5th स्टेप। लास्ट स्टेप देखते हैं, सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद क्लास ख़त्म है आपकी। तो हम जैसे हम बोल सकते हैं, तो आपको सेंटेंस को प्रैक्टिस करनी है, वो आपको देख कर करनी है, ठीक है। अगर आप रेगुलर नहीं है, अगर आप रेगुलर हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोलूँ कि वह 2020 से पढ़ाई कर रहा था, वह 2020 से पढ़ाई कर रहा था। कौन सा टाइम है, पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी, वह 2020 से पढ़ाई कर रहा था। कल क्लास देख लेना अगर नहीं दिखा हो तो। ही हैड, क्या, सॉरी मैं ही भूल गया, वह 2020 से पढ़ाई कर रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 2020, वह 2020 से पढ़ाई नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2020। क्या वह 2020 से पढ़ाई कर रहा था, हैड ही बीन स्टडिंग सिंस 2020। क्या वह 2020 से पढ़ाई नहीं कर रहा था, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2020। वह 2020 से पढ़ाई क्यों कर रहा था, वाई हैड ही बीन स्टडिंग सिंस 2020। वह 2020 से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था, वाई हैड ही नॉट बीन व्हाट स्टडिंग सिंस 2020। अगर आपको साल भर याद ना हो तो आपने एक पिक्चर देखी होगी, KGF बोलते हैं, रॉकी सिंस 1956, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, 1956। तो उसने 90 सिंस की यूज़ किया है ना, तो ईयर के साथ लगता है हमेशा, ठीक है। सिंस का मतलब अगर आपको ईयर वाला का कन्फ्यूज़न कर रहा हो तो बोलते हैं रॉकी 90 सिंस 1956, ऐसे कुछ बोलता है, ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना, ठीक है, रॉकी भाई। तो ऐसे ये बना सकते हैं, वह नाचता रहा था, ही हैड बीन डांसिंग, वह नाचता नहीं रहा था, ही हैड नॉट बीन डांसिंग। क्या वह नाचता रहा था, हैड ही बीन डांसिंग। क्या वह नाचता नहीं रहा था, हैड ही नॉट बीन डांसिंग। वह कैसे नाचता रहा था, वाई हैड ही बीन डांसिंग। वह कैसे नहीं नाचता रहा था, वाई हैड ही नॉट बीन डांसिंग। हुआ था, हुई थे, आप कर लेना प्रैक्टिस। चलो कर लेते हैं। मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हुआ था, आई हैड बीन सिटिंग का, आई हैड बीन सिटिंग फॉर 1 आवर्स। मैं 1 घंटे से नहीं बैठा हुआ था, आई हैड नॉट बीन सिटिंग फॉर 1 आवर्स। क्या मैं 1 घंटे से बैठा हुआ था, हैड आई बीन सिटिंग फॉर 1 आवर्स। क्या मैं 1 घंटे से नहीं बैठा हुआ था, हैड आई नॉट बीन वॉट, क्या, सिटिंग फॉर 1 आवर्स। मैं 1 घंटे से यहाँ कैसे बैठे हुआ था, मतलब कैसे, तो हाउ हैड आई
हाउ हैड आई बीन सिटिंग फॉर 1 आवर्स। ठीक है, मैं 1 घंटे से कैसे नहीं बैठा हुआ था। ठीक है, हाउ हैड आई नॉट बीन सिटिंग फॉर 1 आवर्स। तो हम ऐसे सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप भी ऐसे बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको क्लास कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाला बटन दबाओ, यह वीडियो अपने दोस्त तक, रिश्तेदार तक, ये क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, हर जगह, ताकि उनके लिए भी यही यूज़फुल रह सके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।